बाप को इधर बिठा रखा है और बेटे को उधर बिठा रखा, आमने सामने कर रखा है प्रशासन के द्वारा। जब भी उधर मरेगा तो किसान और इधर मरेगा तो किसान, किसान का बेटा मरेगा या किसान मरेगा। अरे आपको अगर इतनी ताकत है तो अपने बच्चों को भेज कर देखो बॉर्डरों पर। कोई विधायक का बेटा, एक भी आदमी बताए कि विधायक का बेटा उस बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है? कोई एमपी का बेटा बताओ, कोई भी एक आदमी की औलाद हो तो उनका औलाद का सुख और दुख के बारे में पता चले। उनको पता ही नहीं है कि औलाद का सुख क्या होता है, क्या दुख होता है। वो तो कभी 42 लोगों को मार देते हैं, किसानों को बम के बारूद से उड़ा देते हैं बस में। जीतने के लिए, राजनीति में गद्दी पाने के लिए क्या किसान के बेटे मारे जाएंगे, किसान का परिवार मारा जाएगा? एक भी इंसान बताए कि हाँ भाई उस प्रधानमंत्री का बेटा वहाँ पे नौकरी कर रहा है, उस मुख्यमंत्री का बेटा वहाँ सेना में नौकरी कर रहा है। हमें तो हमेशा लड़ाने का काम किया है इन्होंने, संविधान को हमेशा इन्होंने तार तार कर रखा है। अपने आप फैसले लाते हैं और जाकर के कोर्ट में और संसद में अपने आप ही पास करा लेते हैं। जज इनके, वकील इनके, जजों को मार देते हैं, सरेआम मार देते, कत्ल कर देते अगर इनके अनुसार न चले तो। ये तो जिद्दी है जी, इनकी जो है सरकार इतनी मजबूत बन गई है कि इन्हें जो है भूल गए किसानों को। ये किसानों के बल पे ये जीत के गए थे, अब किसानों को ये ऐसा भूल गए कि जो अब ये समझ रहे हैं कि अब तो हमारी दादा लाई है। आप देख रहे हैं लगातार किसान, देखिए अंदर सिलेंडर, खाने का सामान, घर के बुजुर्ग सभी लोग हैं। 6 महीनों का सामान लेके आए हैं जी बताइए। 6 महीनों तक का सामान लेके आए हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। कहाँ से आए? यूपी से, शामली से। हाँ जी, शामली से 6 महीने का सामान लेकर आए हाँ हैं, जी। क्योंकि लगता है इनको, इनका अनुभव ये कहता है कि जो सरकारें हैं वो इनकी बात आसानी से नहीं मानेगी, वरना तो 10-15 दिन का, 2-4 दिन का सामान लेकर आते। क्या कहना है इस मामले में? ये तो चलेगा, चाहे साल 6 महीने से 2 साल चल जाए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? नहीं मानी नहीं रही। 2 महीने हो गए हमारी धान भी करी, एक पैसा नहीं पेमेंट हमारा है अभी तक, मिल नहीं रहा। मतलब इस सरकार के साथ अनुभव कड़वे रहे हैं, कड़वे ही हैं। अनुभव के आधार पर आप कह रहे हैं कि 6 महीने का हम सामान लेकर आए हैं, ये सरकार हमारी आवाज नहीं मानेगी। हाँ जी, नहीं आया मान रहे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। 6 महीने हम सामान लेके आए हैं जी, इतना यहाँ मानेगा नहीं, इतना यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ जी, हम अपने बच्चों को भी कहे जी। आप बुंदेलखंड से आए हैं और बुंदेलखंड में तो बहुत ज़्यादा पठारी क्षेत्र है। हाँ। तो वहाँ तो पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी की ये दिक्कत है वहाँ पर, जैसे कि सिंचाई के लिए बताया जी बुंदेलखंड में, जालौन जिले से हूँ जी जी ये प्रदेश में बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जी यहाँ पर। जो बिजली की बात बताई और पानी की बात बताई, जी जी पिछली सरकारों ने वहाँ पे नहरों की सिंचाई माफ कर दी, राजकीय नलकूप है उसकी सिंचाई माफ कर दी, जो निजी नलकूप है उसकी सिंचाई लग रही है। भाई ये ऐसा कैसे है? अगर राजकीय नलकूप है तो उसके खुदाई के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए, उसका जो ऑपरेटर है उसकी तनख्वाह 40,000 चाहिए, उसका बिजली का बिल जो लगता है वो चाहिए। तो वहाँ की सिंचाई तो माफ है, और हम अपना जो स्वयं की समरसेबल डालते हैं, खुदाते हैं, स्वयं ऑपरेटिंग करते हैं, तो उसको मुझे पैसा देना पड़ता है जी। तो उसकी भी सिंचाई माफ होना चाहिए। जो निजी राजकीय निजी नलकूप है तो उसकी सिंचाई नहीं लगना चाहिए, उसका बिल नहीं लगना चाहिए, बिल माफ करना चाहिए जी जी। नलकूप का बड़ा मुद्दा है आपका। राजकीय उसका तो जो है पैसा लग रहा है, जो हमारा खुद का सरकार को उसमें कुछ नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पड़ता है जी और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में खुर्जा तहसील के तहत गांव पड़ता है फिरोजपुर आप गांव फिरोजपुर से आए हैं? जी, जो मिनी सिसौली के नाम से जाना जाता है जी। तो किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांग, किसान बिल न्यूनतम जो राशि है उसके बारे में तमाम जो हमारे किसान भाई हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार, क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी बनी हुई है। ये जिस दिन से ये विधेयक पास हुए हैं, इन्हें 70 दिन हो लिए जी। 70 दिन से किसान ब्लॉक, तहसील और जिले पे आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ ना तो आज हमारी अब मजबूरी बन गई है, जब हमें तो कल भी मरना है, इसे आज ही मर जाए। जो ये विधेयक हैं, ये सरकार इतनी झूठी, यानी पहले प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं थे, ये बोलते हैं तो
लगातार झूठ बोलते हैं। इन पर झूठ बोलने के अलावा और कोई दूसरा कुछ आप नहीं है। मुझे ये बताइए, वर्तमान सरकार जब आई थी, मंदिर और कश्मीर के मुद्दे को लेकर आई थी, किसानों की तो बात ही नहीं थी उसमें। कोई किसानों की बात नहीं थी। तो किसानों के मंदिर आपने वोट दिया ना बीजेपी को? हाँ, वोट दिया बीजेपी। मंदिर बन गया ना? इस तरह के लड्डू मंदिर बन गया। मंदिर बन गया। प्लॉट ले लिया कश्मीर में। मंदिर कौन ने ले लिया? प्लॉट आपने ले लिया कश्मीर में। कौन ने ले लिया? कहाँ से आया प्लॉट? हमारे मतलब का क्या? 370 पर खुशी तो मनाई थी ना? हाँ, पूरे बस देश ने खुशी मनाई ना? ऐसा तो नहीं कि उससे हमारा पेट भर जाएगा, किसान का पेट भर जाएगा। जी। 70% किसान है इस हिंदुस्तान में। ये रीढ़ है किसान इस हिंदुस्तान की, और यही आज भूखा मर रहा है। ये खुदकशी कर रहा है। 8 साल लग गए आपको आंदोलन करने में? हमें आंदोलन करने में तो ये इस तरह के लड्डू फेंकते रहे। खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। बीजेपी सरकार को केंद्र में 8वां साल लग रहा है। हाँ। किसानों को 8 साल लग गए ये समझने में कि ये सरकार उनकी हितैषी नहीं है। हाँ, ये इस तरह से झूठ बोलते रहे, इस तरह से बहकाते रहे हैं कि किसान को इस तरह से बर्बाद कर दिया, बहका बहका के इन्होंने। ये आज हमारा जो यहाँ दिल्ली पहुँचना है, ये तो अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए हम दिल्ली पहुँचे हैं। और अब यहाँ से अपनी मांग मनवा के ही हटेंगे, चाहे हमें यहाँ 1-2 महीने 3 महीने तक भी रहना पड़े। हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएंगी। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ मतलब पूरे साल का कितनी कमाई हो जाती है? उसमें कोई कमाई नहीं होती, वो उल्टा खा जाती है। ये आज जो हालात चल रहे हैं किसान के, उससे 1 रुपए की भी कोई नफ़ा नहीं होती, कोई मुनाफा नहीं होती। वो और उल्टा खा रही है जमीन। जमीन से कोई नफ़ा नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है कि सरकार बात नहीं मानेगी तो ये आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है? ये आंदोलन अब उग्र रूप धारण भी करेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। या तो हमारी बात मान ले, वरना तो ये आंदोलन क्रांतिकारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे ये हमारे जो ऊपर अधिकारी है, जो हमें आदेश करेंगे, जो हमारे नेता हैं, उसी तरह से हमारे अगले कदम चलेंगे। परिचय दीजिए पहले तो, कहाँ से आए हैं? फिरोजपुर से। बुलंदशहर से आए हैं? बुलंदशहर। तो अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से पापा ने कहा कि ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है? खूब है सके वो खूब रोड जोड़ते। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 83 वर्ष। 83 वर्ष के हो गए हैं आप? 83 वर्ष के आप दिल्ली में आए हैं? 43 वर्ष जी। यूनियन है गई हम आज। अच्छा। हाँ, 43 वर्ष से यूनियन चल रही है जी। तो अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या लग रहा है आपको? कचुरा पे कचुरा या किसान तो बहकावा ही है। भूखा मर रहा है। भूखा मर रहा है किसान। किसान बिल के बारे में कि सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही है? ये तो जिद्दी है जी इनकी। जो है सरकार इतनी मजबूत बन गई है कि इन्हें जो है भूल गए किसानों को। ये किसानों के बल पे ये जीत के गए थे, अब किसानों को ये ऐसा भूल गए कि जो अब ये समझ रहे हैं कि अब तो हमारी दादा लाई है और जो कुछ करेंगे वही होगा। लेकिन किसान इनको वो सबक सिखाएगा। योगी जी सारनाथ गए, वो तो कह रहे हैं कि ये तो किसानों को करोड़पति बना देगा। हाँ, ये तो सब कुछ बना देंगे। ये हमारा जो हमारे बच्चों को भूखा मारेंगे, हमको भूखा मारेंगे। हमारी ज़मीन भी वो छीनने की ये कोशिश है। ये बिल जो है बिल्कुल किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। जब किसान इस बिल को नहीं चाह रहा तो वो हमको इस बिल को जो है हमारे फेवर में कह के, हमारे फायदा का कह के क्यों हम पे थोप रहा है। जब हमारा फेवर का होता तो हम उसे समझते। अगर हम समझ रहे हैं कि वो हमारा फेवर का नहीं है तो क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अब खुद किसान परिवार से हैं, सरकारें क्यों ऐसा कर रही हैं, खासकर वर्तमान सरकार? हमने बहुत सारे मुद्दे देखे हैं। एनआरसी का मुद्दा देखा हमने, 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा देखा हमने, छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुद्दे देखे हमने, अभी किसानों का मुद्दा। वर्तमान सरकार क्यों नहीं इनकी बातों को मान रही है? देखिए, ये देश जो है, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सतवीर बौद्ध है। मैं विलेज भुआपुर में रहता हूँ और मेरी खेती ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में ग्राम दलेलगढ़ में है, और जो गौतम बुद्ध नगर में आता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे साथी आए हुए हैं, वह गांव से चल करके जो लोग इस समय खेतों में पानी लगाने का काम करते थे, वो आज रोड पर बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर। और सरकार का काम है लोगों को मुद्दों से हटाना, उनकी मांग और डिमांड से बिल्कुल बिखेर देना। मांग डिमांड से कभी करते हैं, जैसे कि एनआरसी का मुद्दा आया, एनआरसी के मुद्दे के चक्कर में 6 महीने तक आंदोलन हुए, और उसके बाद इन्होंने 24 फरवरी को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत में
हिंदू मुस्लिम करके ये बहुत बड़ी जंग को छिड़वा दिया, लड़ाई करवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब किसान बहुत समय से परेशान है, त्राही त्राही मचा रखी है। 20 रुपए किलो किसानों से सामान खरीदते हैं, फिर वो मिड डे मील में जाकर के वापस आंगनवाड़ी के द्वारा आता है और आंगनवाड़ी में उसी चीज़ का आधा किलो का पैकेट वही दलिया का 32 रुपए का हो जाता है, यानी कि 64 रुपए किलो बैठा। किसान से खरीदा 20 रुपए किलो और फिर वापस 64 रुपए किलो। सरकार हमारे सामान को किस तरह से यूज करती है, किस तरह से किसान इस गेहूं को उगाता है, इस गन्नू को उगाता है। गन्ने को ले लेते हैं, कितना भाव सस्ता कर रखा है गन्ने का, और फिर हमें चीनी देते हैं 60 रुपये किलो, 80 रुपया किलो। क्या किसान को यही मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? और आज देखो इनका षड्यंत्र, बाप को इधर बिठा रखा है और बेटों को उधर बिठा रखा, आमने सामने कर रखा है। प्रशासन के द्वारा जब भी उधर मरेगा तो किसान और इधर मरेगा तो किसान, किसान का बेटा मरेगा या किसान मरेगा। अरे आपको अगर इतनी ताकत है तो अपने बच्चों को भेज कर देखो बॉर्डरों पर। कोई विधायक का बेटा, एक भी आदमी बताए कि विधायक का बेटा उस बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है? कोई एमपी का बेटा बताओ, कोई भी एक आदमी। और जब होता है उनका बच्चे होते। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं किसान बाबूजी हमारे, किसान बुजुर्ग, क्या उनकी औलाद हो तो उनका औलाद का सुख और दुख के बारे में पता चले। उनको पता ही नहीं है कि औलाद का सुख क्या होता है, क्या दुख होता है। वो तो कभी 42 लोगों को मार देते हैं, किसानों को बम के बारूद से उड़ा देते हैं बस में। क्या एक बताओ, जब हमारे किसानों मतलब एक जवानों की सुरक्षा खुद नहीं हो सकती, क्या मतलब जीतने के लिए, राजनीति में गद्दी पाने के लिए क्या किसान के बेटे मारे जाएंगे, किसान का परिवार मारा जाएगा? एक भी इंसान बताए कि हाँ भाई उस प्रधानमंत्री का बेटा वहाँ पे नौकरी कर रहा है, उस मुख्यमंत्री का बेटा वहाँ सेना में नौकरी कर रहा है। एक भी कोई भी। हमें तो हमेशा लड़ाने का काम किया है इन्होंने, संविधान को हमेशा इन्होंने तार तार कर रखा है। अपने आप फैसले लाते हैं और जाकर के कोर्ट में और संसद में अपने आप ही पास करा लेते हैं। जज इनके, वकील इनके, जजों को मार देते हैं, सरेआम मार देते, कत्ल कर देते अगर इनके अनुसार न चले तो। कहते हैं या तो तुम ये नोट ले लो या ये तुम्हारे पास जो हमारे पास हथियार है इसकी गोली खा लो। और अगले दिन पता पड़ रही है कि उस इंसान को मार के ही छोड़ दिया इन लोगों ने। तो किसान लाखों की संख्या में महीने भर से ज़्यादा हो गए हैं, बड़े परेशान हैं, मजबूरी में यहाँ आकर के और उधर सिंघू बॉर्डर पे और दुनिया भर के अलग अलग बॉर्डर पे इन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां तक भी बरसाने का काम किया है। कितने किसान मर गए, इन्हें कोई लेना देना नहीं। वाटर कैनन से बारिश की जा रही है उनके ऊपर इतनी सर्दी में। अब इनको देखो, ये घरों में पड़े होंगे। एक भी आदमी बताए कि हाँ हम उनके साथ हैं। कोई भी विधायक जो हम चुन करके भेजते हैं, हमारी वोटों से जाते हैं, हमारे अधिकार की बात नहीं करते, जाकर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बीजेपी एंड कंपनी, आरएसएस कंपनी क्या यही चलाएगी देश को? अगर हम जीतने की बात करें तो ये देखते हैं कि जिस देश में, जिस राज्य में हमारी हार हो रही है, एक पार्षद के लिए एक मुख्यमंत्री जा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, एक गृह मंत्री प्रचार प्रसार कर रहा है पार्षदों के चुनाव के लिए। बताइए इनको इतनी फुर्सत है। और एक आम आदमी के लिए कहा जा रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना ये बढ़ रहा है। और दूसरा एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि यह सब अशिक्षा के कारण है। स्कूलों में हमें पढ़ने के लिए शिक्षा बिल्कुल जीरो कर दी है। इस साल भर होने जा रहा है, लगभग मार्च से अरब तक क्या पढ़ाई हो रही है? प्राइवेट स्कूलों में बराबर फीस ली जा रही है। मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है, हर 6 महीने में 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए मेरे से भरे जा रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं हमारे परिवार में। तो हमें पता है ना कितना खर्चा जाता है उनका। ज़मीन बेच करके किसी किसान से पूछो कि उनके किसी बच्चे की फीस माफ़ हुई है, या उनको सरकार से कोई एक बोरी अनाज आया है, या कहीं से एक सरसों का टीन आया है। इन्होंने कहा बिना प्लानिंग के कि आप अपने घरों में अंदर कैद हो जाइए। जब बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया है, अरे जब 50 नहीं थे इस देश के अंदर, जब कोरोना के लिए लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, और आज लाखों की संख्या में कोरोना फैल रहा है, आज पूरे बाजार खोल दिए हैं इन लोगों ने। क्या नौकरी नहीं है? अगर किसान के बच्चे बेचारे खेती में काम करते हैं, रात दिन एक करके, शिक्षा नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे, जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही। ना शिक्षा मिल पा रही है, ना नौकरियां मिल पा रही है, ना रोजगार मिल पा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ बता दीजिए मुझे जो मोदी ने दिया हो, मुझे एक भी बता दो। मोदी जी सब चीज़ देंगे तो भगवान क्या करेंगे? राम मंदिर बना दिया आपके लिए,
राम मंदिर को लेकर सरकार आई थी 8 साल पहले, राम मंदिर बना दिया आपके लिए 370। मैं वही कह रहा हूँ, देखो है ना? राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर जो बना है वो पुजारियों का काम है, वो कोई सरकार का काम नहीं है। आप समझो बात को, राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, मगर राम मंदिर के सिवा स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए, शिक्षा के केंद्र बनाए जाए और शिक्षा पे जोर दिया जाए।